चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। और आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। बच्चे जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ढेर सारा स्वागत है बच्चे, फटाफट जुड़िए आप लोग। और विज्ञान की दुनिया में किस किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और क्या है विज्ञान प्रौद्योगिकी। दिव्या कुमारी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। और बच्चा आज से विधिवत, कल मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था क्या क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी में पढ़ना है, और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। और आपके मेंस में मैंने बता दिया है कि ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 72 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चे। 300 में 72 नंबर सेकंड पेपर का आंसर है ये सब मैंने कल आपको बताया था। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब सबसे पहली बात क्या है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको बच्चे, पहले तो कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हैं तो उसके विषय में जानना पड़ेगा कि आखिर वो क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार यह हमारे जीवन को बेहतर कर रहा है। इस पर हम पॉइंटेड आउट होंगे। सबसे पहले क्या है ये देखिए, क्या है विज्ञान प्रौद्योगिकी। चलिए बच्चे इस पर हम बात करते हैं क्या है। तो हम शब्द को अलग अलग कर रहे हैं। यहां देखिए, एक शब्द है आपका विज्ञान और दूसरा शब्द है प्रौद्योगिकी। जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे तरीके से बच्चे, और यहां से आपको बहुत सारा नॉलेज भी प्राप्त होगा, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और मेंस में आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि विज्ञान आखिर है क्या। तो विज्ञान याद रखना बच्चे, विज्ञान सबसे पहले इसमें पहला वर्ड जो है विज्ञान, उस पर हम एम्फेसिस हो रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर विज्ञान विज्ञान क्या, क्यों इंपॉर्टेंट। विज्ञान ये वर्ड मैं यहां से लेके आया बच्चे, विज्ञान। अब देखिए विज्ञान आपको क्या दे रहा है। तो विज्ञान दे रहा है आपका या तो सिद्धांत देगा, विज्ञान या तो अभिकल्पना देगा। ठीक है, विज्ञान या तो क्या देगा बच्चे, अभिकल्पना देगा, या नियम कानून। याद रखिएगा, नियम देंगे। विज्ञान हमको क्या दे रहा है, या तो सिद्धांत दे रहा है बच्चे, सिद्धांत, या क्या दे रहा है, अभिकल्पना, इससे विकसित हो रहा है। या आपको मैंने क्या कहा कि एक तरह से विज्ञान आपको जानने के लिए, किसी भी वस्तु को जानने के लिए एक आपको प्रक्रिया का विकास कर रहा है। विज्ञान क्या कर रहा है कि एक प्रक्रिया का विकास कर रहा है बच्चे, एक प्रक्रिया का विकास कर रहा है जिससे किसी वस्तु को आप समझते हैं और फिर जाकर के उसके आधार पर आप कार्य करते हैं। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया को समझने के लिए, बच्चे समझने के लिए क्या करता है। तो एक प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ नियम एवं आपको ये सूत्र का प्रतिपादन करता है। यहां से ये बातें क्लियर हुई कि विज्ञान आखिर है क्या। तो ये मैंने क्लियर किया आपको एप्लीकेशन के व्यू से कि ये क्या कर सकता है। सूत्र का प्रतिपादन करता है। तो क्या हुआ विज्ञान बच्चे, एकदम क्लियर रखिएगा, जरा मेरी बात पर ध्यान देना है। या तो विज्ञान क्या है, आपको सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, या तो विज्ञान क्या है, सिद्धांत प्रोवाइड करता है, या हाइपोथेसिस प्रोवाइड करता है, या एक प्रोसेस डेवलप करता है जिससे आप किसी नियम कानून या सूत्र के द्वारा उस प्रक्रिया को आप समझ सकें। तो ये विज्ञान की बातें है बच्चे। अब क्या है, अब देखिए विज्ञान ने जो सिद्धांत दिया है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, विज्ञान ने जो सिद्धांत दिया है, दूसरा शब्द है आपका प्रौद्योगिकी। जरा मेरी बातों को समझिएगा, तब आप मेंस बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। विज्ञान ने जो आपको सिद्धांत दिया है या अभिकल्पना दिया है, या जो प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ नियम एवं सूत्र का प्रतिपादन किया है, उसका जब उपयोग
याद रखना बच्चे, इस विज्ञान में दिए गए सिद्धांत का जब उपयोग प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बच्चे, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम सीमित संसाधन का उपयोग कर मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके निदान या मानव जीवन को ठीक है क्या करने में, बेहतर करने में करते हैं, तो इसे ही विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है। बच्चे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि विज्ञान में जो भी सिद्धांत हैं उसका उपयोग कर प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव कल्याण के लिए जब उस सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो एकदम याद रखिएगा ये क्या कह रहा है प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी ठीक है विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों को मानव कल्याण के लिए उपयोग करता है। ध्यान देना बच्चे, प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा, ध्यान देना है, विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करता है। बच्चे एकदम पॉइंटेड आउट हुई है, मानव कल्याण के लिए किया जाता है, के लिए करता है, कह दीजिए के लिए करता है। तो क्या यहां से क्या निकल के आया बच्चे, विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों का जब उपयोग ठीक है आपको मानव कल्याण के लिए किया जाता है तो उस विज्ञान की शाखा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, दो वर्ड यहां पर है, एक विज्ञान, दूसरा है प्रौद्योगिकी। यानी विज्ञान ने सिद्धांत दिया और सीमित संसाधन द्वारा उस प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसका उपयोग हम लोग ठीक है मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके निदान में जब करते हैं तो वही प्रौद्योगिकी कहलाता है। एकदम याद रखिए बच्चे, सर टॉपिक लिखा देते तो अच्छा रहता। बच्चे टॉपिक मैंने लिखा दिया है, पिछले क्लासेस में मैंने आपको, देखिए अभी क्या है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक मैंने पिछले क्लास में आपको किया था काम हम लोगों ने, ठीक है, और मैं आपको अभी ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसके तुरंत बाद ठीक है विज्ञान एवं तकनीक का विकास, याद रखिए भारत में ठीक है मैंने टॉपिक पूरा लिखा दिया है बच्चे, ठीक है भारत में आपने स्लाइड जो अपलोड हुआ होगा उसमें देख लीजिए, पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया है और उस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे, वही सेम सिलेबस मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, इसके तुरंत बाद हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, ठीक है हम लोग काम करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। पूरा पहला जो क्लास था उसमें मैंने पूरा स्लाइड लाइन बाय लाइन आपको बताया कि हम पढ़ाएंगे क्या आपको, ठीक है। तो पिछले स्लाइड को आप देख लीजिए या पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, वहां से नोट डाउन आप कर लेंगे। कौन है बच्चे, प्रिंस राज जी, एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चे, ठीक है ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सर टॉपिक लिखा देते, टॉपिक मैंने बहुत लिखा दिया, क्लास बहुत लेट हो गया। कैसे लेट हो गया क्लास, ठीक है आपको 6:35 में आपकी क्लास स्टार्ट हुई है बच्चे, तो इसीलिए ठीक है आप पढ़िए, ये मत देखिए कि क्लास कब स्टार्ट हुआ, है ना। चलिए 6:30 समय है, तो चूंकि ठीक है यहाँ पर स्टार्ट करने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-3 मिनट, चलिए कोई बात नहीं है। तो भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी पर हम बात करेंगे। आज का क्लास है भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, ये पहला ठीक है क्लास है बच्चे, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात क्या कि कल मैंने ठीक है आपको पिछले जो 68वीं का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन को डिकोड किया था, देन आफ्टर मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहां से ये पहली क्लास है बच्चे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो मैंने क्या कहा कि क्या है विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एकदम समझिए बातों को, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, तो विज्ञान ने सिद्धांत दिया, प्रौद्योगिकी ने उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया, तो इसे ही क्या कहते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी कहते हैं। आप देखिए ठीक है, आपको क्या मैं कह रहा हूं, संसाधन सीमित है पूरे विश्व में। अगर हम बात करें तो संसाधन पर बात करें बच्चे, ठीक है संसाधन, रिसोर्सेस पर बात करें, संसाधन सीमित हैं और देखिए सीमित हैं। और बच्चे विज्ञान, संसाधन क्या है, सीमित है, विज्ञान के सिद्धांत का, यहां देखिए विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग, याद रखिए सिद्धांत का उपयोग
कर, ठीक है, संसाधन सीमित हैं, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग कर जब ठीक है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी याद रखना बच्चे, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ठीक है, माध्यम से संपूर्ण मानव की समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के हल के लिए जब तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना बच्चे, किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, कुछ है नहीं, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और मेरी क्लास में आपको यहीं पर याद होना चाहिए, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मैं अपनी भाषा में बताता हूं आप लोगों को। यहां देखिए क्या मैंने कहा बच्ची, हमने कहा कि देखिए विज्ञान जो है आपको सिद्धांत देता है, और आप उस सिद्धांत का उपयोग किस में कर रहे हैं, तो आप उस सिद्धांत का, याद रखिए, विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग जब प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपूर्ण मानव की समस्याओं के लिए, ठीक है, संपूर्ण मानव की समस्या के, ठीक है, संपूर्ण मानव की समस्याओं के लिए जब तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है। थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते बच्चे, विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग कर जब, ठीक है, आपको प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपूर्ण मानव की समस्याओं के हल के लिए, ठीक है, हल के लिए बच्चे, हल के लिए, संपूर्ण मानव की समस्याओं के हल के लिए, ठीक है, एकदम याद रखना बच्चे, हल के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है, याद रखना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर, ठीक है, संसाधन तो आपके सीमित हैं, ठीक है, संसाधन तो सीमित है, आप बोल रहे हैं कि तकनीक का उपयोग, मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा बच्चे। सिंपल ही ले लीजिए, ठीक है बच्चे, आपको 1966-67 में, हाँ, 1966-67 में आपको भारत की आबादी बहुत बढ़ गई, तो 1966-67 में प्रथम आपको क्या आया, तो प्रथम हरित क्रांति लाई गई बच्चे, हरित क्रांति लाई गई, और यहाँ याद रखना है, ठीक है, प्रथम हरित क्रांति लाई गई, और बच्चा लोग लाई गई, और क्या किया गया, तो प्रथम हरित क्रांति लाई गई, और यहाँ पर विज्ञान के, ठीक है, विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग हम लोग किए। हाँ, आपको हरित क्रांति में, ठीक है, देखिए हरित क्रांति में क्या किया गया, तो हरित क्रांति में विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग किए, याद रखना है, हरित क्रांति लाने में, ठीक है, हरित क्रांति को लाने में, ठीक है, लाने में क्या हुआ बच्चे, तो लाने में, ठीक है, विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग किए, ठीक है, और आपको पैदावार या उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता की वृद्धि के लिए हमने क्या किया बच्चे, उत्पादकता की वृद्धि के लिए हमने क्या किया, तो हमने 2-3 काम किया। सबसे पहले तकनीक का उपयोग किया, ठीक है, और हमने आपको उर्वरक, याद रखना बच्चे, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक कौन सा, तो रासायनिक उर्वरक का ज्यादा उपयोग किया, रासायनिक उर्वरक का क्या किया, तो ज्यादा उपयोग किया, उर्वरक का ज्यादा उपयोग किया। ध्यान दीजिए बच्चे, ज्यादा उपयोग किया, एक बात, उपयोग किया यानी ज्यादा से ज्यादा उर्वरक का उपयोग किया। फिर हमने क्या किया, तो बच्चे, ठीक है, आपको संकरण बीज, हाइब्रिड बीज जिसको बोलते हैं, संकरण बीज का भी बृहद पैमाने पर उपयोग किया गया बच्चे। संकरण बीज या हाइब्रिड बीज की बात कर रहे हैं बच्चे, हाइब्रिड बीज का अधिक से अधिक उपयोग किया गया, संकरण बीज या हाइब्रिड बीज का उपयोग किया गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हाइब्रिड बीज का अधिक परिमाण में उपयोग, अधिक परिमाण में उपयोग हुआ, तो ठीक उपयोग हुआ। और फिर देखिए नई उपयोग किया गया बच्चे, उपयोग किया गया। फिर क्या हुआ बच्चे, तो आपको एक और काम हुआ, सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध किए गए, सिंचाई के, ठीक है, के तकनीक के माध्यम से बेहतर, ठीक है, माध्यम से बेहतर आपको क्या हुआ, तो बेहतर, ठीक है,
बेहतर, ठीक है, उपाय किए गए, सिंचाई के तकनीक के माध्यम से बेहतर, ठीक है, उपाय किए गए बच्चे, उपाय किए गए, ठीक है। तो सिंचाई, ठीक है, अधिक से अधिक सिंचित भूमि को बढ़ाया गया बच्चे, तो उपयोग किए गए। तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी। सिंपल लीजिए, एक समस्या आई क्या कि उत्पादकता बहुत घट गई, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मिलकर के क्या किया कि आपको जो हमारी समस्याएं हैं, उत्पादकता कम होना, उसको प्रथम हरित क्रांति के माध्यम से भारत में क्या हुआ, रिमूव आउट कर दिया गया बच्चे। तो यहां देखिए, विज्ञान ने सिद्धांत दिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से तकनीक के उपयोग द्वारा हम क्या किए कि उस समस्या का निदान कर लिए। तो बच्चे हमारा क्या हुआ, समस्या रिमूव आउट हो गया। सीमित संसाधन होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी को सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं, उसकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। तो इसे ही विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, ठीक है। अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें कि मानव, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, यहां देखिए क्या हुआ हरित क्रांति में। हरित क्रांति को लाने में उत्पादकता की वृद्धि के लिए उर्वरक का ज्यादा उपयोग किया गया बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, किया गया। फिर क्या हुआ, संकरण बीज का अधिक परिमाण में उपयोग किया गया। यानी ये सब आपको तकनीक का उपयोग है बच्चे, तकनीक का उपयोग है, और इसमें आपको विज्ञान तकनीक का उपयोग है, और इसमें कंप्लीट रूप से आपको विज्ञान ने आपको सहयोग किया, तभी जाकर के आप समस्याओं का निदान कर पाए। एक और जो बात है, ठीक है, मैं और बताना चाहता हूं। देखिए, मानव, अगर कहीं के भी मानव की बात करें तो मानव की कितनी आवश्यकताएं हैं बच्चे, मानव की आवश्यकता कितने प्रकार की, तो मानव की आवश्यकताएं हैं, ध्यान दीजिएगा, मानव की आवश्यकताएं कितने प्रकार की हैं, तो मानव की आवश्यकताएं 2 प्रकार की हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, मानव की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। मेरी बात एकदम समझिएगा अच्छे से। आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन आवश्यकता है जी, तो एक तो होती है बच्चे, पहला क्या है, तो पहला है आपको, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता बच्चे, ये चाहिए ही चाहिए मानव को, ठीक है, इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकता चाहिए बच्चे, न्यूनतम आवश्यकता, ठीक है, ये आपका नीड है, ठीक है, आपको चाहिए ही चाहिए बच्चे। आपके जीवन को बेहतर करने के लिए आपकी न्यूनतम आवश्यकता आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपका नीड है बच्चे, हर व्यक्ति का नीड होता है न्यूनतम आवश्यकता। और इस न्यूनतम आवश्यकता में क्या क्या आएगा बच्चे, तो इस न्यूनतम आवश्यकता में, ठीक है, देखिए कौन कौन सा चीज आएगा, ध्यान देना है मेरी बात पर। न्यूनतम आवश्यकता में क्या क्या आएगा, सबसे पहले बच्चे भोजन। चलिए भोजन, अब देखिए यहां पर भोजन क्या जी भोजन अगर नहीं मिले तो क्या किसी भी व्यक्ति का सर्वाइवल, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो भोजन उपलब्ध होनी चाहिए। और बच्चे, इतनी बड़ी आबादी को भोजन देने के लिए हमको तरह तरह के तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे भोजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाएंगे, कल भी मैंने बात की थी बच्चे, कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे। और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम क्या काम करेंगे बच्चे, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम कृषि का यांत्रिकीकरण करेंगे। तो आपको कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह से काम करेंगे बच्चे, फिर मैं इस पर आऊंगा। लेकिन अभी देखिए थोड़ी सी बातें और समझिए। और न्यूनतम आवश्यकता में क्या होगा बच्चे, तो भोजन तो हो गया, उसके बाद आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है, कौन, तो पेयजल। ध्यान दीजिएगा जरा, पेयजल पेयजल पेयजल, हाँ, उचित और उपचारित जल हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये नहीं संभव है तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भोजन, पेयजल, फिर देखिए आपको वस्त्र चाहिए बच्चे, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, सब पर मैं बात करूंगा। और टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है इन समस्याओं के निदान में, इस पर भी हम लोग बात करेंगे बच्चे। फिर देखिए आजकल आवास, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आवास चाहिए ही चाहिए। भोजन, पेयजल, वस्त्र, आवास, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बच्चे। और ठीक है, आवास हो गया। और आजकल एक और इसमें जोड़ दिया जा रहा है बच्चे, कौन सा, तो ठीक है, आपको स्वच्छ वायु, ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ वायु आपका नीड है बच्चे। ठीक है, पहले ये नहीं था, लेकिन अब क्या है, स्वच्छ वायु आपकी नीड है। और ये आपको चाहे वो सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सबकी, ठीक है, प्रथम आपको प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हो, एक
दूसरा क्या, ठीक है, हर व्यक्ति को उपचारित जल उपलब्ध हो। तीसरा क्या, ठीक है, हर व्यक्ति को वस्त्र उपलब्ध हो। चौथा क्या, बच्चे आवास उपलब्ध हो। और पांचवा क्या, स्वच्छ वायु भी उपलब्ध हो। तभी जाकर के ये न्यूनतम आवश्यकताएं होंगी बच्चे, ठीक है। अगर इन सब में से किसी एक की कमी हो जाए तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है बच्चे, तो दूसरा आपको कानून व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए बच्चे। और कानून व्यवस्था में, या ऐसे कहिए इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करते बच्चे, ठीक है, आपको भय से मुक्ति चाहिए, भय से मुक्ति, ये भी बहुत आवश्यकता है जी। भय से मुक्ति की आवश्यकता है, मुक्ति की आवश्यकता है। क्या भय से मुक्ति की आवश्यकता का मतलब क्या हुआ बच्चे, मतलब हुआ दो बातें यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। भय से मुक्ति की आवश्यकता, ठीक है, कैसे, तो एक तो किसका राज होना चाहिए, कानून का राज, याद रखना बच्चे, कानून का राज होना चाहिए। कानून व्यवस्था, ठीक है, क्या हो, काफी सुदृढ़ होनी चाहिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। और यहां कानून व्यवस्था के सुदृढ़ करने के लिए हम बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे। अब देखिए दूसरा क्या भय से मुक्ति के लिए, कि बच्चे, ठीक है, आपको पूरे देश के नागरिक को यह लगना चाहिए कि हम जो है, ठीक है, सुरक्षित है बच्चे, यानी आपको कानून व्यवस्था सुदृढ़। एक दूसरी बात क्या, कि बच्चे, हाँ, रक्षा सुरक्षा का विश्वास हो, रक्षा सुरक्षा का विश्वास हो, उसको कहीं से भी नहीं लगे कि हमको क्या होगा, कि आपको रक्षा और सुरक्षा दोनों वर्ड यूज में कर रहा हूं बच्चे, डिफेंस और सिक्योरिटी, ठीक है, रक्षा सुरक्षा का विश्वास होना चाहिए बच्चे, का विश्वास हो, ठीक है, विश्वास हो। अगर ये नहीं होगा तो बहुत कठिन हो जाएगा जीवन बच्चे। तो बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले, ठीक है, आपको मानव की आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या, न्यूनतम आवश्यकता, और दूसरा क्या बच्चे, भय से मुक्ति की आवश्यकता है। इसमें क्या होगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। मान लीजिए आप घर में, अपने घर में हैं और अचानक, ठीक है, आपको लगने लगे कि हम क्या यहां सुरक्षित नहीं है, तो आपका जीवन क्या होगा, एकदम, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर मन में यह विश्वास हो जाए कि कल जो है, कल को, ठीक है, पाकिस्तान अटैक कर देगा, या ठीक है इजराइल हमास, देखिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहां पर, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो आपको एकदम सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि हमको क्या होना चाहिए, कि मेरे मन में जो भय है वो भय से मुक्त हम हो। तभी जाकर के आप क्या होगा, स्वतंत्र पूर्वक अपने, ठीक, 100% जो आपका कर्तव्य है, आपका कर्म जो है, उसको आप कर सकते हैं। तो बच्चे ये दो प्रकार की आवश्यकता है। देखिए सब में तकनीक की कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चे भोजन पर। ध्यान दीजिएगा जरा, भोजन पर हम बात कर रहे हैं। भोजन क्यों, भोजन में तकनीक कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पर देखिए। भोजन में ध्यान दीजिए बच्चे, भोजन में तकनीक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले देखिए बच्चे, एक पहली बात क्या, कि कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे, एकदम याद रखना बच्चे, उत्पादकता बढ़ाएंगे। और अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे, तो आपको पता है कि इसमें, ठीक है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा बच्चे, काम करना पड़ेगा, बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ेगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस पर, तो बच्चे आपको अब भूमि क्या होना चाहिए, तो भूमि जो है, ठीक है, खेती योग्य होनी चाहिए। भूमि खेती योग्य हो, तो खेती योग्य भूमि होने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, तो भूमि अगर खेती योग्य होना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि आप, ठीक है, आप उपचारित, यानी ना तो अम्लीय भूमि चाहिए आपको, ना तो क्षारीय भूमि चाहिए आपको, भूमि क्या चाहिए, खेती योग्य चाहिए बच्चे। तो जैसा फसल है उसके आधार पर आपको भूमि होनी चाहिए बच्चे। तो इसको ट्रीटेड करेंगे, उपचारित करेंगे भूमि को, तो खेती योग्य, ठीक है, खेती योग्य भूमि कब होगा, तो उपचारित भूमि, ध्यान दीजिएगा, उपचारित भूमि होगा। ट्रीटेड आपको सॉइल जो हैगा वही आपका क्या है, तो बच्चे वही आपको खेती योग्य भूमि होगी। अब देखिए दूसरा काम क्या करेंगे बच्चे, भूमि तो हो गया, भूमि के बाद हम बात करेंगे किस पर, तो हम बात करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, तो बच्चे भूमि के तुरंत बाद हम इसमें बीज डालते हैं, और बीज में हम आजकल, ठीक है, बहुत सारे तकनीकों का उपयोग करते हैं। जैसे, ठीक है, सिंपली बात कीजिए बच्चे, ठीक है, बीज में कौन कौन सा तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें, ठीक है, यूज करेंगे किसका, तो बच्चे परंपरागत बीज। देखिएगा कि जो किसान पत्नी होती है वह आपको पहले
क्या पहले के जमाने में किसान पत्नी क्या करती थी कि बीजों को ठीक है एयर टाइट बर्तन में ठीक करके लंबे समय तक रख देती थी। फिर जब फसल उगाने का समय आता था तो फिर वो बीज निकाल करके देती थी। तो परंपरागत बीज जो है ये आपको वाइल्ड वैरायटी होता है, जंगली होता है बच्चे। इसमें ठीक है आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, इसीलिए परंपरागत बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें भी आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एयर टाइट पैक बर्तन में हम उसको बंद करते हैं फिर जाकर के रखते हैं। तो यहां भी एक तकनीक का उपयोग हम लोग करते हैं बच्चे। फिर देखिए दूसरा जो है क्या है, तो बच्चे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, या आप कह सकते हैं हाइब्रिड सीड्स बच्चे, हाइब्रिड सीड या संकरित बीज बच्चे। संकरित बीज आजकल बहुत ठीक है बहुत ज्यादा चर्चित है, संकरित बीज बच्चे, संकरित बीज ये ध्यान में रखना है। और फिर देखिए तो आपको फिर क्या आ जाएगा, तो ये ट्रांसजेनिक बीज बच्चे, ट्रांसजेनिक बीज यानी जीन के आधार पर हमने इसको क्या कर दिया, तो परिवर्तित कर दिया। तो ये ट्रांसजेनिक बीज का उपयोग हम लोग अधिक से अधिक करते हैं। तो ये तो हो गया कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अब देखिए आपको पता होनी चाहिए कि कृषि उत्पादकता में जैसे ही हम बात करेंगे तो यहां दो बातें आपको एकदम ध्यान में रखना है बच्चे। क्या ध्यान में रखना है कि कृषि जब ठीक है जब कृषि की बात हम लोग करते हैं तो कृषि में क्या करिए, तो फसल उत्पादन से पहले तकनीक याद रखना बच्चे, फसल उत्पादन से ठीक है उत्पादन से पहले की तकनीक पहले, और ठीक है आपको फसल उत्पादन के बाद यानी कोई भी फसल उत्पादित हो गया तो फसल उत्पादन के बाद हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। उत्पादन के बाद ठीक है दोनों जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, उत्पादन के बाद ठीक है तकनीक का उपयोग करते हैं बच्चे। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तकनीक का उपयोग नहीं करें तो उच्च पैदावार नहीं हो सकता है। और जब आपको फसल उत्पादित हो गया तब उसको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए वहां भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे। तो एकदम याद रखिएगा कि कृषि में क्या होगा, फसल उत्पादन से पहले फसल उत्पादन के बाद हम तकनीकों का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, तकनीकों का उपयोग करते हैं, तकनीकों का उपयोग करते हैं और तकनीकों का उपयोग करते हैं। अगर इसका उपयोग ना करें ठीक है तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए और सबको सही समय पर ठीक है उचित मात्रा में और पौष्टिकता के साथ भोजन उपलब्ध कराने में क्या है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने कहा कि सभी को ध्यान दीजिए, सभी ठीक है सभी क्या बोलते हैं, सभी लोगों को यहां सभी लोगों से संबंधित है। लोगों को यानी सभी लोगों का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों से संबंधित है बच्चे। देश के सभी नागरिकों को, ध्यान दीजिए सभी नागरिकों को, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। सभी नागरिकों को ठीक है आपको क्या मैं कह रहा हूं बच्चे, उचित पौष्टिकता के साथ, ध्यान दीजिएगा उचित पौष्टिकता के साथ ठीक है, उचित पौष्टिकता के साथ, ध्यान दीजिए बच्चे, पौष्टिकता के साथ ठीक है। अब बच्चे क्या हुआ, पौष्टिकता के साथ हाँ सही समय पर उचित परिमाण में, ध्यान दीजिएगा उचित परिमाण में ठीक है भोजन उपलब्ध कराने में एकदम याद रखना बच्चे, उपलब्ध कराने में तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कराने में ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी ठीक है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या करेगा, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे। प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मेरी बात समझिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप भूमिका निभाता है बच्चे, अगर आप ठीक है अगर आप विज्ञान तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको पता है कि मान लीजिए उत्पादन तो आप बहुत ज्यादा कर लिए,
लेकिन उसको संरक्षित नहीं कर पाए, भविष्य के लिए रख नहीं पाए। तो आजकल क्या होता है, तो आपको जो कोल्ड स्टोरेज चेन बनाया गया है, हर जगह आपको कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा, जिससे अगर इस साल बहुत जबरदस्त पैदावार हुई है तो अगले साल अगर ना भी हो, मौसम की मार हो जाए या किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे नागरिकों को उचित पौष्टिकता के साथ सही समय पर बच्चे और उचित परिमाण में भोजन उपलब्ध कराने में, ठीक है, हमको क्या होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज नहीं होता, कोल्ड चेन, ठीक है, कोल्ड चेन अगर हम नहीं क्रिएट करते बच्चे, तो क्या होगा कि संपूर्ण आबादी को भोजन उपलब्ध कराना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो भोजन उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो बच्चे विज्ञान प्रौद्योगिकी निभाता है। ऐसे बहुत सारी बातों को और भी यहां समावेश हम कर सकते हैं। जैसे सिंपली बात कीजिए कि बच्चे आजकल क्या होता है, तो कल भी मैंने बताया था कि आपको भोजन का संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, भोजन का संरक्षण। दूसरी बात क्या कि भोजन में पौष्टिकता की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। फिर देखिए भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखना। और बच्चे जिस जगह पर, ठीक है, आपको मान लीजिए कि बिहार में, ठीक है, बिहार में क्या हो रहा है कि आजकल सब्जी का बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो जहां उत्पादन सब्जी का कम हो रहा है, उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, तो बच्चे उस तरह से, ठीक है, आपको कोल्ड वैन के द्वारा या कहिए रेफ्रिजरेटर वैन के द्वारा या रेफ्रिजरेटर ट्रेन के द्वारा उस जगह पर हम सही समय पर, ठीक, उचित परिमाण में हम क्या करते हैं, तो सब्जियों को उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए बच्चे, यहां बात करते हैं और हम बात करते हैं पेयजल पर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेयजल, ठीक है। आजकल देखिएगा कि कहीं भी आप जाइए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए तो बोलेगा कि हम जो है ना आरओ वाटर पीते हैं बच्चे, यानी पेयजल। आपको पेयजल में अगर हम बात करें तो पेयजल भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, क्योंकि हम कहां से भूमिका बनाएंगे, हम भूमिका बनाएंगे कि हमारा शरीर, याद रखिए हमारे शरीर का, याद रखिए हमारे शरीर का, ठीक है, शरीर का आपको 65% भाग, इससे भी अधिक, 65 से 70% भाग बच्चे, 65% से अधिक, ठीक है, अधिक भाग जल का बना है, अधिक भाग जल का बना है। ध्यान दीजिएगा, अधिक भाग जल का बना है, एकदम याद रखना बच्चे, जल का बना है। और सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में ही होता है। हमारे शरीर का 65% से अधिक भाग जल का बना है, और बच्चे जल का बना है। और सभी, याद रखना बच्चे, और सभी, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया, और सभी क्या बच्चे, तो सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया बच्चे, ठीक है, अभिक्रिया किसमें होता है, अभिक्रिया जलीय माध्यम में होता है, अभिक्रिया जलीय माध्यम में होता है, जलीय माध्यम में होता है, जलीय माध्यम में होता है। तो जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है बच्चे, जल। और कौन जल, तो बच्चे जल या कह सकते हैं उपचारित जल, मैं ट्रीटेड वाटर की बात कर रहा हूं, उपचारित जल, ठीक है, जल प्रत्येक मानव की वर्तमान में, ठीक है, सबसे अधिक आवश्यकता है बच्चे। कौन सा, तो जल या उपचारित जल, ठीक है, प्रत्येक मानव के लिए, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण है बच्चे, एकदम याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगर ये जल ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना बच्चे, प्रत्येक मानव के लिए महत्वपूर्ण है। क्या मैं कह रहा हूं कि हमारे शरीर का 65% से अधिक भाग जल का बना है, और सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में होता है। जल या उपचारित जल प्रत्येक मानव के लिए महत्वपूर्ण है बच्चे। तो ये जल बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चे, है ना, जल बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चे आपको पता होगा कि, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आपको पता होगा, जल, ठीक है, जल प्रत्येक घर नल जल, सुने होंगे आप, बिहार सरकार की योजना है 7 निश्चय में एक ये भी योजना है कि हर घर नल जल, ठीक है, हर घर नल जल। तो पेयजल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। और आजकल क्या है कि पेयजल में तरह तरह की समस्याएं हैं, और ठीक है, बहुत अच्छा पेयजल उपलब्ध नहीं है। क्या अगर भारत की बात करें तो भारत जो है जल संकट से ग्रसित देश है बच्चे, जल संकट, क्योंकि बहुत सारे भारत में ऐसे भी रीजन है जहां पर, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का जल अवेलेबल नहीं है। तो सरकार की ये महत्वपूर्ण क्या कहिए, महत्वपूर्ण क्या, एक तरह से महत्वपूर्ण
कंसिडरेशन है कि हर व्यक्ति को क्या होगा कि आपको उपचारित जल उपलब्ध हो। बच्चे अगर जल उपलब्ध नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, पेयजल पेयजल प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो, याद रखना है पेयजल, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो। ये कब उपलब्ध होगा? प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो। तो प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो, ये कब उपलब्ध होगा? जब आप विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। पेयजल प्रत्येक नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों को, ठीक है, उचित समय बोलते हैं, प्रत्येक नागरिकों को उचित परिमाण में प्राप्त हो। बच्चे परिमाण में प्राप्त हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्राप्त हो तो ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं तो प्रत्येक नागरिकों को, ठीक है, उचित परिमाण में पेयजल उपलब्ध कराना हमारे लिए कठिन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है बच्चे, का उपयोग महत्वपूर्ण है, याद रखना है, उपयोग महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको जानना पड़ेगा कि आखिर विज्ञान प्रौद्योगिकी किस प्रकार हमारी सहायता कर रहा है। बच्चे एक और चीज यहां पर देखते हैं, आपको जल है, अब इसको हम ट्रीट करेंगे तो या तो आरओ यूज कर दीजिए, ठीक है, आरओ यूज कर दीजिए, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी व्युत्क्रम परासरण। बच्चे व्युत्क्रम परासरण, याद रखना बच्चे, व्युत्क्रम परासरण करेंगे, या आप क्या कीजिए, ठीक है, परासरण करेंगे, या आप इसको क्या कर लीजिए, तो क्लोरीनेटेड वाटर करते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर, यानी आपको विरंजक चूर्ण द्वारा, हम इसको विरंजक चूर्ण द्वारा हम उपचारित करते हैं। आजकल म्युनिसिपैलिटी का जितना भी जल होता है वह विरंजक चूर्ण के द्वारा ही आपको क्या होता है? ट्रीटेड होता है या उपचारित होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं बच्चों, का उपयोग उपचारित करने में, इस जल के उपचार में करते हैं, इस जल के उपचार में करते हैं बच्चे, उपचार में करते हैं। और फिर जाकर के हम प्रत्येक नागरिकों को, आपको जो म्युनिसिपैलिटी का जल है वो अवेलेबल करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको बिहार में जो योजना चल रही है हर घर नल जल, उसमें क्या किया गया है, तो बच्चे हर जितना भी जल स्रोत है, जल स्रोत से जल को निकाल करके फिर उसको ट्रीट करके विरंजक चूर्ण द्वारा हम ट्रीट करते हैं, फिर जाकर के आम लोगों तक इसको उपलब्ध कराते हैं बच्चे। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा भी इसमें चलाई जा रही हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना है बच्चे, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग इस जल के उपचार में किया जाता है। तो हर जगह तकनीक का उपयोग है बच्चे। बिना तकनीक के उपयोग द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना एक बहुत एक बहुत ये बड़ा यक्ष प्रश्न हो जाएगा बच्चे। इसलिए हमको हर व्यक्ति को, ठीक है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जल को उपचारित कर विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ठीक है, हम हर व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं बच्चे। तो इस पर हम और भी बात करेंगे बाद में, जब आपको हम पेयजल पढ़ाएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्या क्या उपयोग है। अब देखिए बच्चा, अब क्या है, ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, वस्त्र। आपको पता होगा कि कॉटन का उत्पादन, ध्यान से सुनिएगा, कॉटन का उत्पादन दिन प्रतिदिन घटता गया और हमको क्या हुआ, तो बच्चे हमको इतनी बड़ी आबादी को वस्त्र देना है, तो करेंगे क्या, तो हमने तकनीक का उपयोग किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया हमने। और बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा हम क्या किए, इतनी बड़ी आबादी को, चाहे वो आप कहिए टेरिलीन के माध्यम से, चाहे बोलिए डक्रॉन के माध्यम से, चाहे बोलिए ऑरलोन के माध्यम से, चाहे बोलिए, ठीक है, पॉलिस्टर के माध्यम से, हमने इतनी बड़ी आबादी को क्या किया कि वस्त्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया। पूरा विश्व जो है, यानी अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी यहां उपयोग नहीं करते तो इतनी बड़ी आबादी को आपको वस्त्र दे पाना बहुत बड़ा, ठीक है, क्या होता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हम वस्त्र उपलब्ध नहीं करवाते, केवल सूती कपड़े के आस में, बच्चे कॉटन के आस में इतनी बड़ी आबादी को वस्त्र दे पाना हमारे लिए क्या होता, कठिन हो जाता। तो यहां भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम उपयोग, भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और ठीक है, चाहे वो कृत्रिम ऊन ऑरलोन हो, चाहे वो टेरिलीन हो, चाहे वो डेक्रॉन हो, चाहे वो क्या हो, पॉलिस्टर हो, तो इतनी सारी चीजों को, या नायलॉन हो बच्चे, नायलॉन का भी उपयोग आजकल पॉलीकॉट, ठीक है, पॉलीकॉट में किया जाता है, या आपका ये बहुत जगह उपयोग किया जाता है बच्चे। तो हम इसका उपयोग करके हम आम जनता को, ठीक है, वस्त्र देने का भी प्रयास किया है। किसने, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। अब देखिए बच्चे, अब क्या है, आवास। मैं बार बार आप बच्चों को बताता रहता हूं कि देखिए आवास जो है, ठीक है, आज मान लीजिए पटना है, पटना में, ठीक है,
एक ही माँ बाप का बस एक ही सपना होता है कि हर बच्चा का, ठीक है, क्या हो, 1 कट्ठा जमीन, 1 कट्ठा जमीन, आधा कट्ठा जमीन। मैं बताता रहता हूँ क्लास में, आधा कट्ठा जमीन, आधा कट्ठा जमीन, आधा कट्ठा जमीन। क्या भविष्य में, ठीक है, जमीन बचेगा? नहीं बचेगा। हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को खरीदने के लिए बचेगा ही नहीं, बचेगा बच्चे, ठीक है। हर व्यक्ति का आधा कट्ठा, आधा कट्ठा, आधा कट्ठा। तो क्या हुआ, ठीक है, बच्चे आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे। और आपको, ठीक है, पहले जो जमाने में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता था, क्षैतिज क्षैतिज शहरों का प्रसार क्षैतिज होता था। आज शहरों का प्रसार जो है क्षैतिज ना होकर के वर्टिकल हो रहा है बच्चे। यानी अगर वर्टिकल आप घर खड़ा कर रहे हैं तो आपको यहां बिना विज्ञान प्रौद्योगिकी के संभव नहीं है बच्चे। इतने बड़े बड़े, ठीक है, 100 मंजिला बुर्ज खलीफा देखिए, ठीक है, बुर्ज खलीफा देखिए, या आप दिल्ली देखिए, दिल्ली में बहुत सारी बिल्डिंग्स देखिए, बहुत लंबा लंबा। कितना फ्लोर भैया? तो 34। कितना हो तो ये तो 40वां फ्लोर पे रहते हैं भैया। मुंबई में चले जाइए तो 40 फ्लोर के घर बन रहे हैं। यानी आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के व्यू से अगर बात करें तो एक कट्ठे पर, ठीक है, लगभग 1000, 1500, 2000 तक लोग निवास कर रहे हैं बच्चे। तो मेरा कहना क्या है, तो बच्चे बिना विज्ञान प्रौद्योगिकी के आप आवास उपलब्ध कराना आपके लिए बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। यानी इतनी बड़ी आबादी को आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्टिकल मूवमेंट होना पड़ेगा। और वर्टिकल मूवमेंट जब भी होगा तो वहां विज्ञान प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिना आपको वर्टिकल मूवमेंट के आपको हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा कि इसमें भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। आपको प्रत्येक नागरिक को घर हो, ठीक है, ये भी आपको बहुत सारी योजनाएं चले, तो हमको उसको देखना पड़ेगा कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है बच्चे। फिर देखिए स्वच्छ वायु। बच्चे आजकल क्या हो रहा है कि, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी का यहां भी उपयोग कर रहे हैं। देखिएगा तो थोड़े दिन पहले तो नहीं था, लेकिन अभी जो है ना बहुत सारे लोगों के घर में गया हूं, वहां क्या लगा हुआ है, तो वहां लगा एयर प्यूरिफायर। अरे भैया ये क्या हो, ठीक है, भगवान तो हमको स्वच्छ वायु ऐसे ही दिए हैं, लेकिन ठीक है क्या हुआ, तो बच्चे इतना ज्यादा मानव ने क्या किया, पॉल्यूशन फैला दिया है, ठीक है, एयर इतना ज्यादा पॉल्यूट हो गया है, इतना ज्यादा अनवांटेड सब्सटेंसेस आपके एयर में, ठीक है, घुस गया है, जिसको, ठीक है, अगर डायरेक्ट, चाहे वो गर्भवती महिला हो, एक, ठीक है, बूढ़े लोग हों या बच्चे हों, अगर उसको डायरेक्ट सांस ले लेंगे तो बच्चे क्या होगा, तो उसका स्वास्थ्य, ठीक है, तीव्र गति से खराब होगा। जिसको अच्छा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का यहां भी उपयोग किया जा रहा है बच्चे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भोजन, पेयजल, वस्त्र, आवास, स्वच्छ वायु, ये सभी सीमित संसाधन है, और इस सीमित संसाधन को संपूर्ण आबादी को उपलब्ध कराने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे। तो एकदम याद रखना इस बात को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या करेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बच्चे, कानून व्यवस्था में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, आपको नहीं लग रहा है कि, ठीक है, साइबर सुरक्षा कब होगा, साइबर सुरक्षा बहुत प्रबल, कब कानून व्यवस्था, आजकल देखिएगा हर घर में सीसीटीवी कैमरा लोग लगा दिया है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, घर में देखने के लिए कोई, क्या, घर में देखने के लिए कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, छोटे बच्चे हैं, लोग क्या कर दिया कि लगा दिया सीसीटीवी कैमरा, वॉच कर रहा है उसको, ठीक है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, आपको लोग हैं ही नहीं, बहुत सारे परिवार में मैं देख रहा हूँ कि, ठीक है, आपको मैक्सिमम 2 लोग हैं, दोनों कमाने वाले हैं, और बच्चे क्या करें, तो बच्चे वहां सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया सुरक्षा के लिए, ठीक है, आपको लेजर से बद्ध कर दिया गया। बहुत सारे देखिएगा कि आपका जो है, मान लीजिए एटीएम आप यूज कर रहे हैं, एटीएम यूज कर रहे हैं, तो बहुत तरह से उसमें क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाए गए हैं बच्चे, कि अगर आपको पैसा कटेगा तो ओटीपी आपके पास में आएगा, आप ओटीपी दे रहे हैं तब जाकर, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये डर निकल जाए व्यक्तियों को कि हमको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा, हाँ, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कानून व्यवस्था का राज ना हो मान लीजिए, तो क्या होगा कि लोग इधर से उधर काट मार के फेंक फाक देंगे, ठीक, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति एक दूसरे से लड़ मर पड़ेंगे। तो बच्चे, तो कानून व्यवस्था का राज होना बहुत जरूरी है, और यहाँ विज्ञान और तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल देखिएगा कि
कोई भी क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का आपको अगर अपराध हो रहा है तो उस अपराध के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया जाता है, चाहे वो आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, या ठीक है कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो क्या करता है, तो वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपको जो समस्या है उसका निदान तुरंत कर लेता है बच्चे। तो यहां भी कानून व्यवस्था का राज होना पड़ेगा। अगर कानून व्यवस्था का राज नहीं होगा तो संपूर्ण आबादी को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन है बच्चे। तो ध्यान में रखना इस बात को। और बच्चे रक्षा सुरक्षा का विश्वास हो, तो रक्षा सुरक्षा का विश्वास कब होगा? अब देखिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, कब 1974 से पहले की बात कीजिए। 1974 से पहले की बात अगर करते हैं तो 1974 में, ध्यान दीजिए बच्चे, 1974 से पीछे की बात अगर कीजिए तो क्या हो रहा था? तो आपको पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारत पर, ठीक है। उससे पहले बात कीजिए, चाइना ने अटैक कर दिया। सब समझता था कि भारत सॉफ्ट देश है, तो भारत क्या करेगा कि प्रतिकार नहीं कर सकता है। भारत जो है ना जब एकदम कमजोर देश है, तो भारत ने क्या किया? 1974 में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया, 1998 में दूसरी बार परमाणु बम का परीक्षण किया। तो बच्चे, हमने क्या किया? अपने नागरिकों को यह विश्वास दिलाया कि अगर ठीक है किसी भी प्रकार का कोई भी देश हम पर आक्रमण करेगा तो हम सुदृढ़ हैं। हाँ देखिएगा, ठीक है, कि आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को राजपथ पर आप लोग देखते ही होंगे, राजपथ पर हम बोफोर्स तोप, हम अलग अलग तोप, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, मिसाइल्स, अलग अलग सब कुछ प्रदर्शन करते हैं बच्चे। इसके पीछे लॉजिक समझें क्या है? बताइए, कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है, कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम क्या करते हैं कि अपना प्रदर्शन करते हैं बच्चे। किसका? तो जितने भी वेपन्स हमारे पास हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो या अन्य कोई भी वेपन्स हो, उसका हम प्रदर्शन करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है बच्चे? ठीक है, बताएंगे प्रिंस राज जी और दिव्या कुमारी, अगर लाइव हैं बच्चे। आपको लाइव होना पड़ेगा बच्चे, लाइव नहीं होंगे तो मेरे द्वारा कही गई बातों को आपके दिमाग पर असर नहीं, कम हो जाएगा, और फिर जाकर के आपको आपके लेखनी में वो शब्द आना चाहिए बच्चे, तब जाके मजा आएगा। तो बताएंगे बच्चे, ठीक है, बताइए कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक बहुत जबरदस्त है बच्चे। शायद आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं बच्चे, जो भी बच्चे लाइव है कमेंट कीजिए कि अगर हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्या करते हैं कि सर पता नहीं है मुझे पता है। अच्छा, क्या बोलते हैं, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता था, मेरे मोहल्ले में एक अंकल जी थे। अंकल जी की 3 बेटियां थी और तीनों बेटियां बला की सुंदरी थी, ठीक है। तो मेरे अंकल, वो जो अंकल थे, मतलब मोहल्ले वाले अंकल जो थे, वो क्या करते थे, हर शनिवार को, हर रविवार को बच्चे, हर रविवार को जितना भी अपना हथियार था, ठीक है, हथियार वो घर रखे हुए थे, लाठी रखे हुए थे बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा तलवार रखे हुए थे, बड़ा सा भाला रखे हुए थे, निकालते थे और उसको अति करते थे, ऐसे ऐसे लाठी को तेल लगाते थे और आपको उस पर जो है क्या करते हैं, भाला पर और तलवार पर धार तेज करते थे। तो तभी तो नहीं समझ में आया। बाद में जब मैंने सोचा कि अरे ये अंकल तो गजब के तेज थे भाई, ठीक है, तो वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो आम लोगों में यह दहशत फैला रहे थे कि बेटा अगर तू, ठीक है, कुछ हो, अगर किसी तरह का तुम जो है, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, मेरी बेटी को अपशब्द बोलोगे या कुछ अगर करोगे तो समझ जाओ मेरे पास हथियार है। यानी ठीक है, मन में क्या डाल रहे हैं, भय को उजागर कर रहे हैं वो आम लोगों में, ठीक है। आम लोगों को ये विश्वास, अरे इनके यहाँ हथियार भी है, अगर किसी प्रकार से कुछ भी तो अंकल छोड़ेंगे नहीं। तो वही बात यहाँ पर है बच्चे, सेम चीज यहाँ पर है। हम इतनी बड़ी आबादी हमारी है और हम अपने इतने बड़ी आबादी को हम क्या करते हैं, ठीक है, को भय से मुक्ति के लिए हमको चाहिए बच्चे, हमको प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास होना चाहिए कि हमारा देश इतना सुदृढ़ है कि अगर किसी प्रकार का आक्रमण हो तो रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में हम किसी से कमजोर नहीं है। इसीलिए एटम बम या आपको परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तरह तरह का मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता है और उसको प्रचारित किया जाता है और
पूरे विश्व को भी दिखाया जाता है कि देखिए भाई, ठीक है, हम बड़ा मजबूत हैं, अगर ठीक है किसी प्रकार का आप अटैक कर रहे हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखिए, ठीक है, ताकि दुनिया देश, हाँ, दुनिया देश से डरे नहीं, दुनिया आक्रमण करने से पहले 4 बार सोचे और हम अपने देश के नागरिकों को यह विश्वास दिला पाए कि हमारा देश 100% सुरक्षित है। और बच्चे, सुरक्षित देश ही विकसित देश होता है, और सुरक्षित देश ही आपको क्या होता है कि अपने नागरिकों को साथ लेकर चलने वाला होता है बच्चे। नहीं तो अगर भ्रम हो जाए तो हर जगह क्या होगा, तरह तरह से ठीक है आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी और लोग जो है ना क्या हो जाएंगे, लोग जो है ठीक है कानून व्यवस्था का राज नहीं होगा और रक्षा सुरक्षा का विश्वास अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि आम आदमी दहशत से ही मर जाएगा। तो ध्यान में रखना है। तो यहां भी आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहां से क्या क्या सीखे बच्चे, यहां से 2-3 बातें हम लोगों ने सीखा है, फिर हम आगे चलेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी बातें जाननी है। क्या, देखिए, ठीक है, मैंने ये वर्ड पहले भी यूज किया है, ठीक है। क्या मैं यूज किया हूं बच्चे कि संसाधन की उपलब्धता, संसाधन की उपलब्धता सीमित है, उपलब्धता सीमित है, उपलब्धता बच्चे, उपलब्धता सीमित है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बच्चे। संसाधन की उपलब्धता सीमित है और सीमित है, एक बात हो गया, ठीक है। इतनी बड़ी आबादी को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको इतनी बड़ी आबादी को क्या करना है, आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ठीक है। तीसरी बात ध्यान दीजिए बच्चे, तीसरी बात क्या है कि ठीक है संपूर्ण नागरिकों के ठीक है अंतर मन पर या अंत बोलते संपूर्ण नागरिकों में, ठीक है, ठीक, संपूर्ण नागरिकों को कर दीजिए, संपूर्ण नागरिकों को ठीक है भय से मुक्त करना है, भय से मुक्त करना है, तथा संपूर्ण नागरिकों को भय से मुक्त करना है, तथा ठीक है, तथा क्या करना बच्चे, संपूर्ण नागरिकों को भय से मुक्त करना है, तथा कानून व्यवस्था का राज, कानून व्यवस्था का शासन, कानून व्यवस्था का राज बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए कानून व्यवस्था का राज बनाना है। इन सभी में ध्यान देना बच्चे, इन सभी में विज्ञान प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी ठीक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पास संसाधन है पहले से अवेलेबल, लेकिन उसको हार्नेस करके इतनी बड़ी आबादी को क्या करना बच्चे, संपूर्ण आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उसे भय से मुक्त करने में हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शायद आपके मन में मानस पटल पर ठीक है आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है, ये बातें आपको ठीक है अवधारित हो गई होंगी बच्चे, ठीक है। हाँ, इजराइल इसका ताजा उदाहरण है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, संसाधन की उपलब्धता सीमित है, इतनी बड़ी आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, संपूर्ण नागरिकोों को भय से मुक्त करना है तथा कानून व्यवस्था का राज बनाना है। इन सभी में विज्ञान प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम याद रखना बच्चे इस कंसेप्ट को। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको ठीक है मैं आपको भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास के संदर्भ में मैं बातें कर रहा हूं। स्लाइड भी है, ठीक है, स्लाइड भी है। और बच्चे ठीक है ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, बताया
लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहां देखिए ये ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कब? 1958, ध्यान देना है 1958। कब? 1983। कब? 2003। ध्यान देना है मेरी बात को बच्चे, मैं आपको ईस्वी बता रहा हूं। यहां देखिए, ठीक है, कब? 1958, फिर कब? 1983, फिर कब बच्चे? 2003। फिर देखिए स्लाइड में लेके चल रहा हूं, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारा चीज लिख दिया था, तो क्या क्या कब कब बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, यहां देखिए 1958 में, फिर मैंने बताया, ठीक है, 1983 में, और फिर मैंने बताया 2003। ठीक है, क्या क्या बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर देखिए बच्चे, यहां एक और मैंने लिया होगा, फिगर भी लिया होगा शायद। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। 2013 भी लेंगे, लेकिन बाद में। यहां देखिए बच्चे मेरे, सबसे पहली बात क्या, मेरी बात समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, तब जाके मजा आएगा आपको। यहां देखिए 1958, मेरी बात समझिए क्या मैं कह रहा हूं। 1958, अगर इससे भी पीछे बात करें बच्चे, ध्यान दीजिए, इससे भी पीछे बात करें तो आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंधित नीतियां जो है वह आपको हरिपुरा अधिवेशन में ही पहली बार लाया गया था। तो वहां हम नहीं जा रहे हैं, हम देश की आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली बार 1958 में, मेरी बात समझिएगा अच्छे से, पहली बार 1958 में क्या हुआ, तो आपको भारतीय संसद में, ठीक है, विज्ञान या महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव पारित किया। कौन बच्चे? तो आपको भारतीय संसद। इसकी मुख्य बातें क्या थी, पहले समझते हैं इसकी मुख्य बातें क्या थी। तो बच्चे यहां देखिए, एक कल्याणकारी राज्य, ध्यान दीजिए जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, एक कल्याणकारी राज्य के विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में निवेश की आवश्यकता है, यह कहा गया वहां पर बच्चे। ठीक है, और इसने भारत के वैज्ञानिक प्रयासों और मानसिकता की नींव के रूप में कार्य किया। ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान का उपयोग किया जाए। यहां देखिए दो बातें, एक तो कल्याणकारी राज्य, दूसरा क्या, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, ध्यान देना बच्चे। तो 1958 की नीति, मेरी बात समझिएगा, 1958 की नीति किस पर फोकस था, तो पहली बात फोकस था बच्चे मानव, ठीक है, याद रखिए, आपको कल्याणकारी राज्य का विकास करना। पहली बात क्या है, तो कल्याणकारी, कौन सा राज्य, कल्याणकारी राज्य का विकास करना, कल्याणकारी राज्य का विकास करना, एक पहला फोकस था, राज्य का विकास करना, पहला फोकस था इस पर, कल्याणकारी राज्य का विकास करना, ये प्रथम फोकस था, है ना। और दूसरा फोकस था, ठीक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, किसके उपयोग द्वारा, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, आर्थिक परिवर्तन लाना। ठीक है, परिवर्तन लाना बच्चे, और इस दोनों में किसका उपयोग करना, तो ठीक है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या क्या बात कर रहा हूं बच्चे। मैंने कहा कि 1958 में क्या हुआ कि आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नीति दस्तावेज का मसौदा प्रस्तुत किया गया भारतीय संसद में, और भारतीय संसद ने इसको पारित भी किया। और इस मसौदा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बच्चे एक तो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, और कल्याणकारी राज्य की बात जहां तक करते हैं तो बच्चे यहां पर जो मैंने आपको बताया, भोजन, जल, ध्यान दीजिएगा, भोजन, जल और क्या, ठीक है, आवास, फिर क्या, वस्त्र, और बच्चे ये सब उपलब्ध हो, तभी राज्य कल्याणकारी होगा। और इसकी दिशा में आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी, देश का विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति इस दिशा में फोकस्ड होगा। अगर नहीं फोकस होगा तो ठीक है बच्चे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बच्चे भारत को कल्याणकारी राज्य, भारत को कल्याणकारी राज्य का विकास करना, भारत ऐसा विकसित हो जो कल्याणकारी राज्य का विकास करना हो जाए, और विकास हो जाए भारत में। और दूसरी बात क्या, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, क्या होगा, लाना आसान हो जाए, और उसमें आपको तकनीक का कितना ज्यादा उपयोग होगा, यह 1958 की नीति कह रहा है बच्चे। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो आर्थिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस नीति में क्या किया गया कि विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्रों में अनुसंधान के संचालन और समन्वय के लिए संगठनों एवं एजेंसियों की स्थापना और समर्थन किया। क्योंकि देखिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारा काम किया बच्चे। नए नए अनुसंधान संस्थान, ठीक है, की स्थापना की गई, नए नए एजेंसियों की स्थापना की गई, जिससे विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति जो है वो क्या होगा, तो आपको काफी सुदृढ़ होगा। प्रत्येक दस्तावेज में देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली एक पंचवर्षीय योजना शामिल थी बच्चे। यानी हर पंचवर्षीय योजना में विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए कुछ ना कुछ काम किया गया। तो बच्चे पहली बार, ठीक है, अगर हम बात करें पहली बार वैज्ञानिक नीति संकल्प भारत सरकार ने कब प्रस्तुत किया, तो 1958 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चे, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित हो। दूसरा क्या था, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जाए और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए बच्चे। और इसके लिए, ठीक है, क्या किया गया, तो अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। तो 1958 के, ठीक है, 1958 वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 की मुख्य बातें क्या थी बच्चे। वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958, वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 की मुख्य बातें क्या थी। संकल्प 1958 की मुख्य बातें क्या थी बच्चे, क्या बातें थी, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें क्या थी, पहली बात क्या थी, तो क्या आपको भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना, भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना, पहली बात थी। राज्य के रूप में विकसित करना, राज्य के रूप में विकसित करना, ठीक है, विकसित करना, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी बच्चे, ठीक है, भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना, पहली महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर ये थी। दूसरी क्या थी बच्चे, तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये था, ठीक है, कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना, आर्थिक परिवर्तन लाना, ठीक है, किसके उपयोग द्वारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना। और तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी बच्चे, तो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना, यह महत्वपूर्ण भूमिका थी, स्थापना करना बच्चे। तो भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति में पहला नीति क्या है, तो वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958, और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा नीति मसौदा इसका प्रस्तुत किया गया। उसकी मुख्य बातें तीन ही है बच्चे। पहला बात क्या है, तो भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना। दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना। तीसरा महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और भविष्य के लिए हम तैयार हो पाए। और बच्चे यहाँ एक और काम किया गया कि आपको वैज्ञानिकों को, ठीक है, उचित परीक्षण, बोलते हैं उचित शिक्षण परीक्षण तो दिया गया बच्चे। शिक्षण परीक्षण की भी व्यवस्था की गई, शिक्षण और परीक्षण की व्यवस्था की गई बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, वैज्ञानिकों को उचित शिक्षण और बच्चे आपको क्या प्रशिक्षण दिया गया, तो ये ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण भूमिका है किसका, 1958 का। तो यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास बच्चे, ठीक है। अगले क्लासेस से, ठीक है, पूरा हम लोग 1.5-2 घंटे की क्लास करेंगे और महत्वपूर्ण रूप से हम लोग बात करेंगे पढ़ाई पर और फोकस्ड होंगे अपने सिलेबस पर। तो बच्चे, ठीक है, आप लोग लाइव रहिए तब मज़ा आएगा ना, ठीक है। और अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बच्चे, आप सभी बच्चों से आग्रह है कि इसका नोट्स भी बनाइए, तब मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।